मामला यह है कि कल सूचना मिला कि कुछ लोग जो है दाऊद बीघा भूतनाथ सब्जी मार्केट के पीछे वाले एरिया में नशा का जो इंजेक्शन है बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुप्त सूचना मिलते ही औषधि निरीक्षक और अगमकुआं थाना के पदाधिकारी के साथ एक संयुक्त गश्ती दल का गठन करके छापेमारी कराया गया। छापेमारी स्थल पर जैसे पहुंचा, दोनों भागने का प्रयास किया। दोनों के पास एक थैला था, उसको फिर खदेड़ कर पकड़ लिया गया। ओवर पावर करके फिर जब थैला का जांच किया गया तो 4 तरह की जो ये प्रतिबंधित दवाइयां हैं नशे की, जो आजकल नौजवान इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं, उसको बरामद किया गया। औषधि निरीक्षक के द्वारा जो है अभी कांड दर्ज कराया गया, अनुसंधान किया जा रहा है। नाम से दवा है सर ये क्या है? एक तो है, इसका नाम है लेजिसिक है, एक साइलेंट इंजेक्शन है, एक एविल 2 ml है। ये सब नशा के लिए? सब नशा के लिए है। वो इंजेक्शन के माध्यम से जो है नशा करता है। वो कितना मात्रा होगा लगभग? मात्रा तो अभी औषधि निरीक्षक आएंगे तो उसका कीमत और मात्रा वो बताएंगे, क्योंकि ml में है। तो ml में तो एग्जैक्ट हम लोग प्रॉपर नहीं। हाँ होगा, इतना होगा। 500 ml के आसपास है। तो ये सर लगातार इस तरह के नशीले इसमें क्या अभी तक पूछताछ से क्या बताया, कहाँ से लाया? पूछताछ से अभी बैकवर्ड लिंकेज का नहीं बताया कहाँ से लाया, लेकिन हम लोग एक संदिग्ध स्टॉकिस्ट है, हम लोग उस पर रेड करने के चक्कर में कि वो ही सप्लाई करवाता है। ये लोग तो वो खुदरा बेचने वाला है, जो कम नौजवान टीनेजर को ये लोग बेचता है, फ़ोन के माध्यम से संपर्क में है, उन लोगों को बेचता है। कहाँ सर बेचता है, ये लोग कुछ बताया अभी? इसका एरिया वही दाऊद बीघा, कब्रिस्तान और भूतनाथ सब्जी मार्केट के पीछे वाला एरिया है। सर पिछले बार भी इस तरह के नशीले इंजेक्शन पकड़े हुए थे, जिसमें पता चला था कि भागवत नगर से लेकर के और कृष्णा निकेतन स्कूल तक के इन लोग का जो है एक सप्लायर वहाँ रहते हैं, तो उसको अभी तक कार्रवाई नहीं, एक सप्लायर, सचिव ने बताया कि एक सप्लायर को जेल भेजा गया है, जो मेन स्टॉकिस्ट था उसको जेल भेजा गया। अभी पता लगा रही दूसरा स्टॉकिस्ट कौन आ गया इस एरिया में। नमस्कार। इसके बाद बिहार सरकार को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपसे एक सवाल है, आपने ये देखा होगा, सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज अभी तक नहीं है, और ऐसे बीमारियों का एक ही उपाय है कि अगर कैंसर की बात करें, अगर शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए और उसे काट कर अगर हटाया जा सकता है, बाकी शरीर को बचाया जा सकता है, तो उसे काट कर हटा ही देना चाहिए। मतलब यह है कि बिहार का शराबबंदी अब बिहार वासियों के लिए कैंसर का रूप ले चुका है, और इसीलिए बिहार से शराबबंदी को अब हटा देना चाहिए, और नहीं तो बिहार सरकार को और बिहार प्रशासन को एक साथ दो फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। वैसे बिहार सरकार की तरफ से, बिहार प्रशासन की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। इस बार जो नई सरकार का गठन हुआ है, बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के बाद एनडीए की सरकार, बिहार के डीजीपी और सम्राट चौधरी गृह मंत्री एकदम से बिहार को बदलने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतलब अब तक जो होता रहा है उसके उल्टा एकदम सब कुछ जवाबदेही तय करते हुए काम करना चाहते हैं ये, कि हर वो ऑफिसर जो सरकारी खजाने से पैसे लेते हैं पेमेंट के रूप में, तनख्वाह, उनकी जवाबदेही तय होगी। मतलब अब ऐसे नहीं चलेगा कि ड्यूटी तो कर रहे हैं ना, आपका काम हो या ना हो, हम ड्यूटी में हाजिर, ऐसा नहीं चलेगा। जवाबदेही तय होगी। लेकिन ये जवाबदेही कब तय होगी कि बिहार में आप शराबबंदी करने चले थे, नशा मुक्त बिहार करने चले थे, और यहां बिहार ड्रग्स का कारोबार फैला रहा है, बिहार के अंदर फैला रहा है कुछ लोग। ये कौन लोग हैं? और अब जरूरत बिहार सरकार को शराबबंदी पे काम करने की नहीं है। शराबबंदी तो पीछे छोड़ दीजिए, शराबबंदी हटा दीजिए। पुलिस वाले जो फोकस करके बैठे हैं ना, शराब तस्कर, शराब माफिया और शराब पीने वाले को पकड़ने के चक्कर में, यहां से इमीडिएटली पुलिस को हटाइए। और नहीं तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पुलिस बल है तो रहने दीजिए, और एक्स्ट्रा पुलिस बल को यहां लगाइए। बिहार में जो ये इंजेक्शन, दवाइयां और ड्रग्स सप्लाई कर रहा है,
बिहार को नर्क बनाने का प्रयास कर रहा है, इस पे काम करना होगा। हम ये बात पिछले कई महीने से कह रहे हैं और अब ये जो हम कह रहे थे ना पहले, वो धीरे धीरे सच साबित होता जा रहा है। सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि शराबबंदी के आड़ में बिहार में ड्रग्स, नशीली दवाइयां, इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल पूरी तरह से बिहार को चपेट में ले रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये जो तस्वीर, इससे पहले पूर्णिया की एक तस्वीर आई जहां पे चाचे भतीजा के मनमुटाव, मतलब भतीजों को रोका गया कि भाई इस तरह की हरकत मत करो। वो स्मैक लेता था, ड्रग्स, और चाचा के बच्चे को, यानी अपने चचेरे भाई बहन को वो लड़का हत्या कर देता और थाना में जाकर कबूल भी करता है कि हाँ हमने किया है, 4 साल पहले हमें डांटा गया था, मना किया गया था, हमने उसका बदला लिया है। कोई अफसोस नहीं है। अफसोस कैसे होगा? जब वो होशो आवास में हो, जब उसके अंदर का जो नशा है ड्रग्स का वो उतरेगा, तब उसे समझ में आएगा कि उसने क्या गुनाह किया है। मतलब बिहार सरकार को अब शराबबंदी के ऊपर काम नहीं करना है। शराबबंदी को अब छोड़ दीजिए। शराबबंदी ठीक वही है जैसे मौसम के हिसाब से सर्दी जुकाम हो जाता है ना, अब वो मात्र रह गया है। अब तो यहां पे कैंसर का इलाज करने की जरूरत है, जो ड्रग्स के रूप में बिहार के अंदर प्रवेश कर चुका है। मजाक लग रहा है ना? ठीक है, मटियाइए, ध्यान मत दीजिए। और बिहार की जनता, आप लोगों को भी मजाक लग रहा है ना कि ये फालतू न्यूज है। आपके बच्चे जिस दिन इस चपेट में आएंगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि अरे हमने ये बात तो वेद जी बोस चैनल पे सुना था, ध्यान नहीं दिया था। और घबराइए मत। अगर आप या कोई आज ये सोच रहा है ना कि नहीं नहीं मेरे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं, सभी के घर के बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। सभी गार्जियन को ऐसा ही लगता है कि मेरे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं, सबको लगता है। लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है या स्कूल कॉलेज में जाता है, कुछ समय बाहर व्यतीत करता है, इसके बाद उसके कैसे संगति, कैसे लोग के संगत में वो है, ये जब आप पता लगाएंगे तब पता लगेगा। और आपके पता लगाते लगाते ऐसा ना हो कि वो ड्रग्स के चपेट में आ ही जाए। तो एक बात आज गांठ बांध कर रख लीजिए कि ये जो तस्वीर और ये जो खबरें आप देख रहे हैं ना, दूसरे जगहों के, दूसरे लोगों के, दूसरे धर्म या दूसरे जात के लोगों के, एक दिन सबके साथ ये बीतने वाला है। अगर यही हाल रहा अगले कुछ वर्ष और तो 10 साल लगभग होने को आया, बिहार में शराबबंदी का कोई खास असर नहीं है बेचने और पीने के मामले में। हाँ, डर है कुछ लोगों के अंदर, लेकिन बेचने और पीने के मामले में ये मामला और बढ़ता गया है, कोई कमी नहीं है। सरकार के पास पता नहीं कहां से 2 करोड़ पीना छोड़ दिए का आंकड़ा आया है, हमें नहीं पता, लेकिन सच्चाई जो है वो शराब जो पकड़ा जा रहा है उससे ये लगता है। टोटल आंकड़ा हमने दिया था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लाखों लीटर शराब, कैश, गाड़ियां, ये सब शराबबंदी के बाद पकड़ा गया। समझिए कि बिहार के बारे में कहा जाता है ये तो गरीब प्रदेश है, फिर भी तो ये आंकड़ा उस समय भी मजाक लग रहा होगा जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी और इसके ऊपर काम किया जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि क्या इससे कितना शराब पी जाते हैं बिहार के लोग। लेकिन आज पता लगता है कि बिहार में कितना करोड़ों करोड़ का शराब जो आ रहा है वो पौधा में डालने के लिए नहीं आ रहा है, पीने के लिए ही आ रहा है। इसको छोड़िए, ड्रग्स आज लग रहा होगा ये सब बकवास है, फालतू है। ड्रग्स के बारे में सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ड्रग्स है क्या। ड्रग्स एक वो वस्तु है, वो जहरीला पदार्थ है जिसका लत एक बार लग जाए तो
तो बर्बाद होगा ही, उसके आसपास जो दोस्त हैं, जो परिवार है, जो समाज है, गांव है, मोहल्ला है, सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए नहीं कि सब पीने लग जाएंगे, लेने लग जाएंगे। अरे उस डोज को पूरा करने के लिए वो इस तरह का क्राइम करेगा ना, जैसे पूर्णिया से सामने आया। वो ऐसे नहीं मार सकता था, अपने चचेरे भाई बहन को वो ऐसे मार नहीं सकता था। वो तब मारा है जब वो ड्रग्स के डोज में था, और जो ड्रग्स का डोज होता है ना, वो 8 घंटे से 12 घंटे तक उसका असर होता है। वो बेखुदी में रहता है, होश नहीं है उसे, वो क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। और वो अगर बिहार में हो जाए, और बिहार सरकार को अगर आज इसकी वैल्यू, मतलब ड्रग्स की वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, तो वही हाल होगा, उससे भयावह होगा। जो शराबबंदी की स्थिति है उससे भयावह होगा। और बिहार में ये ड्रग्स का जो कारोबार फैल रहा है, इसके पीछे का कारण है शराबबंदी। शराबबंदी के बाद जो लोगों के बारे में कहा जाता है ना कि ड्रग्स, ये शराब पीना छोड़ दिया, वो ड्रग्स, गांजा, भांग, मतलब कोई ना कोई नशा वो चेंज कर दिया, छोड़ा नहीं है, बस रास्ता चेंज हो गया। पहले शराब बेचने वाले की तरफ रास्ता था, आज ड्रग्स बेचने वाले की तरफ रास्ता चला गया है। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सरकार को आज शराबबंदी हटाकर और पुलिस वाले को ड्रग्स के पीछे लगाना चाहिए। और इसमें अगर कोई पुलिस वाला कमीशन लेते हुए पकड़े जाए, एक बात और, पूर्णिया से जो एक घटना सामने है, उसमें एक AIM के नेता क्या कह रहे थे कि पुलिस वाले से जब उन्होंने बात की, तो पुलिस वाले कहते हैं कि मसूर के दाना, मसूर का दाल होता है ना, मसूर के दाना जितना भी होता है जो डोज का काम करता है, और अगर एक बटुआ पर्स में 50 ग्राम भी रख ले, तो समझिए कि कितने मसूर का दाना बन जाएगा उसमें। पकड़ना कितना मुश्किल है। ये भी एक समस्या है सरकार के सामने। इसीलिए बिहार सरकार को इस समय इमीडिएटली चाहिए, खासकर सम्राट चौधरी को, कि आप शराबबंदी के तरफ से बिहार सरकार में जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, पुलिस वाले हैं, उनको शराब के पीछे से हटाइए और ड्रग्स के पीछे लगाइए। सबसे पहले इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। सर्दी बुखार को छोड़िए, कैंसर का इलाज कीजिए, वरना बिहार में बहुत भयानक परिस्थिति होने वाला है।